तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड ईयर का हमारा सब्जेक्ट जो कि है कौमार वृत्त। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो ये इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम कौमार वृत्त का परिचय देखेंगे। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौमार वृत्त है क्या, मतलब कौमार वृत्त की परिभाषा। ठीक है, कौमार वृत्त की परिभाषा देखने के बाद हम देखेंगे कौमार वृत्त की निरुक्ति। निरुक्ति के बाद हम देखेंगे व्युत्पत्ति, कौमार वृत्त शब्द किससे उत्पन्न हुआ है, और कुछ उसके बाद देखेंगे व्युत्पत्ति के बाद कि कौमार वृत्त से संबंधित कुछ अन्य शब्दों की निरुक्ति, जैसे शिशु हो गया, बालक हो गया, कुमार हो गया, तो इन सब की निरुक्ति हम देखेंगे। फिर जो हमारा मेन जो कौमार वृत्त है उस विषय का महत्व क्या है। ठीक है, तो महत्व देखेंगे महत्व क्या है आज के एज में, आज के दौर में कौमार वृत्त विषय का महत्व क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौमार वृत्त विशेषज्ञ का महत्व। विशेषज्ञ मतलब जो कौमार वृत्त पेडियाट्रिक्स, जो बाल रोग के डॉक्टर होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उनका क्या महत्व होता है। ठीक, उसके बाद हम कुछ देखेंगे कि कौमार वृत्त का इतिहास और क्षेत्र, इसको। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कौमार वृत्त परिभाषा। देखिए कौमार वृत्त परिभाषा, तो ये श्लोक आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है। कौमार वृत्त्यम नाम कुमार भरणदात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाच व्याधि नाम उपशमनार्थम। एक बार फिर से बोलता हूँ, श्लोक एकदम आप अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको हिंदी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्लोक में ही सारा आपको संधि विकसित करके सारा हिंदी उसकी निकल आए। तो कौमार वृत्त्यम नाम कुमार भरणधात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानात् व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो ये सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 1 का 7वां नंबर का श्लोक है। तो अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है कि कौमार वृत्त्यम नाम मतलब कौमार वृत्त नाम, कौमार वृत्त उस तंत्र का नाम है जिसमें कुमार भरण मतलब कुमारों का भरण और पोषण मतलब केयर एंड न्यूट्रिशन, धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ और धात्री के क्षीर दोषों का संशोधन। क्षीर दोष मतलब जो उसमें धात्री मतलब माता के जो क्षीर में मतलब दुग्ध में जो दोष होते हैं उसका संशोधन। नेक्स्ट दुष्ट स्तन ग्रह समुत्थानाच, दुष्ट स्तन व ग्रहों से उत्पन्न व्याधि, ग्रह समुत्थान ग्रहों के समुत्थान से जो उत्पन्न व्याधि होती है और दुष्ट स्तन से जो उत्पन्न व्याधि होती है उसका समन, या और भी जो कौमार वृत्त या बालक में रोग होते हैं उन सभी व्याधियों का समन का वर्णन कौमार वृत्त में आता है। ठीक, तो श्लोक क्या, हमारी परिभाषा क्या होगी। कौमार वृत्त उस तंत्र का नाम है जिसमें कुमारों का भरण पोषण, धात्री के क्षीर दोषों का संशोधन और दुष्ट स्तन व ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों के समन का वर्णन हो, उस शास्त्र को या उस तंत्र को हम कौमार वृत्त कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम निरुक्ति। तो निरुक्ति क्या है हमारी, ये निरुक्ति। तो निरुक्ति मतलब कौमार वृत्त की निरुक्ति कैसे हुई है। तो क्या है कि इसके लिए भी ये ध्यान में रखिएगा, चरक सूत्र अध्याय 30 का 28वां नंबर का श्लोक है ये। तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्या है, कुमारस भरणम अधिकृत्यम कृतम कुमार वृत्त्यम, कुमारस भरणम अधिकृत्यम कृतम कुमार वृत्त्यम। कुमारों के भरण पोषण मतलब कुमारस भरणम अधिकृत्यम क्या हुआ कि कुमारों के भरण या पोषण के कार्य हेतु कृतम कुमार वृत्त्यम, कार्य हेतु कुमार वृत्त मतलब समवर्तित तंत्र जो है वो कौमार वृत्त है। तो फिर से बोलता हूँ, कुमारस भरण अधिकृत्यम, कुमारों के भरण के कार्य हेतु, कृतम जो हो गया वो कार्य हेतु हो गया वो कुमार वृत्त। तो कुमारों के भरण या पोषण के कार्य हेतु जिस तंत्र या जो तंत्र बनाया गया है या जो समर्थित तंत्र है
उस तंत्र विशेष को हम कौमारभृत्य कहते हैं, डेडिकेटेड टू चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक, कुमारों के भरण के लिए जो तंत्र है उसे कौमारभृत्य कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं पेडियाट्रिक्स की डिफिनेशन। तो बेसिकली पेडियाट्रिक्स मॉडर्न में हम इसको पेडियाट्रिक्स से रिलेट करते हैं। जो बाल रोग है हमारा कौमारभृत्य है वो पेडियाट्रिक्स से रिलेटेड होगा। तो क्या श्लोक है इसका, देखिए, श्लोक नहीं है, डिफिनीशन है। तो क्या है, पेडियाट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ मॉडर्न मेडिसिन विच डील्स विद द हेल्थ ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स एंड देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, इतना आपको ध्यान में रखना है पहले यहाँ तक। ठीक, तो क्या है, पेडियाट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। पेडियाट्रिक्स जो है मॉडर्न मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं इन्फेंट्स के हेल्थ के। इन्फेंट्स किसे कहते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं। चिल्ड्रेन, इन्फेंट के बाद जो एज आती है वो चिल्ड्रेन, बच्चे जो रहते हैं जब तक दूध पीते रहे वो इन्फेंट कहलाएंगे, उसके बाद वो चिल्ड्रेन कहलाते हैं। तो इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन और एडोलसेंट। एडोलसेंट मतलब जब हम थोड़ा 10 से 18 साल 15 साल की जो एज रहती है उसको एडोलसेंट कहते हैं। तो इन्फेंट, चिल्ड्रेन और एडोलसेंट, इन सब की हेल्थ के ब्रांच जो है, हेल्थ के लिए जो डील करती है वो साइंस या वो ब्रांच, उसे हम पेडियाट्रिक कहते हैं। और इसी में इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी देखा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, पेडियाट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। पेडियाट्रिक्स क्या है, एक ब्रांच है मॉडर्न मेडिसिन की विच डील्स विद द हेल्थ ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स एंड देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, नेक्स्ट जो मैं बोला था कि यहाँ तक है, इसके बाद देखते हैं इनडायरेक्टली इंश्योरिंग देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हेल्दीएस्ट पॉसिबल एडल्टहुड विद देयर इनहेरिटेड जेनेटिक पोटेंशियल। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्टली इंश्योरिंग देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हेल्दीएस्ट पॉसिबल एडल्टहुड। तो इनडायरेक्टली यहाँ तक जो हमारा एडल्सेंट तो एक जो हो गया है किशोर अवस्था। बाकी जो एडल्टहुड है, तो हम अगर बच्चों शुरू से ध्यान रखते हैं, बचपन से ध्यान रखते हैं, तो वो जाके एक अच्छे, मतलब बाद में उनकी बूढ़ा, मतलब क्या कह सकते हैं कि बाल अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो वृद्ध अवस्था तक वो उनका स्वास्थ्य बना रहेगा जब हम बचपन से केयर करेंगे, उनका देखभाल करेंगे, उनको प्रॉपर फूड देंगे, प्रॉपर डाइट देंगे। ठीक है, तो उसी की वजह से ये जो इनकी जो बॉडी ग्रोथ होगा, इनका जो डेवलपमेंट होगा, वो एडल्टहुड में भी वो स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो इनडायरेक्ट ये हमारा पेडियाट्रिक इससे डील करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा, कौमारभृत्य की व्युत्पत्ति। आप देखते हैं ये कौमारभृत्य की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब कौमारभृत्य किस शब्दों से व्युत्पन्न हुआ है। तो कौमारभृत्य शब्द जो है वो दो शब्दों के संयोग से बना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कौमार प्लस वित्त। कौमार, यहाँ पे कौमार का जो मीनिंग है वो हम कुमार से ले सकते हैं, कुमार। तो कुमार भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कु प्लस मार। कु प्लस मार, कु मतलब क्या होता है हमारा, व्याधि होती है, जैसा कि आप जानते हैं। कु मतलब व्याधि और मार मतलब मृत्यु। अर्थात जिस वय में किंचित व्याधि या प्रमाद से ही शीघ्र मृत्यु हो जाने की संभावना हो, उसे हम कौमार कहते हैं या कुमार कहते हैं। तो अर्थात जिस वय में किंचित व्याधि या प्रमाद से ही शीघ्र मृत्यु हो जाने की संभावना हो, उस अवस्था को हम कौमार अवस्था या कुमार बोला जाता है। प्रोन टू सकम्ब टू इवन सिंपलर लुकिंग डिजीज। कोई भी साधारण डिजीज़ हो गई, खांसी जुकाम हो गया बच्चों में, अगर उनकी केयर नहीं की, प्रोटेक्शन नहीं किया गया, उनका मेडिसिन नहीं दी गई, तो वो उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा कि कौमारभृत्य की व्युत्पत्ति कैसी होगी। तो कौमार जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कौमार, तो कौमार जो हो गया वो उसको हम कुमार भी बोल सकते हैं। तो कुमार भी क्या है, कुमार भी दो शब्दों से, कु प्लस मार। कु मतलब व्याधि, मार मतलब मृत्यु। अर्थात जिस वय में किंचित थोड़ी सी भी व्याधि, कोई भी सिंपल सी व्याधि हो जाए, उसके
प्रमाद से ही शीघ्र मृत्यु हो जाए तो उसे हम कौमार बोलते हैं। ठीक, भृत्य देखते हैं, भृत्य क्या है? ये भृत्य, भृत्य शब्द की व्युत्पत्ति भ्री भरणे धातु से हुई है। ये देखिए, जो उत्पत्ति होती है कौन से, इसमें धातु लगता है, उपसर्ग लगता है और प्रत्यय लगता है। तो क्या है, भृत्य शब्द की व्युत्पत्ति किससे होती है? भ्री भरणे धातु से, जिसका अर्थ होता है संभालना, सुरक्षा करना, अपादान, ग्रहण, वहन, धारण, स्थिरीकरण और पोषण। तो जो भरणे धातु से जिस शब्द से वृत्त शब्द बना है उसका अर्थ होता है संभालना, सुरक्षा करना, ग्रहण करना, ये सारा। ठीक, तो ये हो गया हमारा व्युत्पत्ति। अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट था, कौमार वृत्त संबंधित कुछ अन्य शब्दों की नियुक्ति। कौमार वृत्त संबंधित कुछ अन्य शब्दों की नियुक्ति। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था वीडियो के शुरू में, शिशु, बालक और कौमार के बारे में हम देखेंगे। तो शिशु, सबसे पहले हम देखते हैं शिशु क्या है। शिशु, तो शिशु क्या है? अतिशय शयनेन इति शिशु। अतिशय, अतिशय मतलब अत्यधिक शयन, अत्यधिक सोना। तो अत्यधिक सोने के कारण इसे शिशु कहते हैं। ठीक है, बालक, ये आपको याद रखना है कि बल्यते बलते वा, बालक जो शब्द बना है, बालक यहाँ जो है वो बल से लिया गया है। तो बल्यते बलते वा, बल संचलने, बल प्राणने, बल संवरणे। तो ये सब अमरकोश में दिया है, अमरकोश ने टीका की है। तो बल्यते बलते वा, बल संचलने, बल प्राणने, बल संवरणे, अर्थात वह वायु जिसमें बल की निरंतर वृद्धि होती रहती है या संवरण और संचरण होता रहता है। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन हो गई बालक की कि बल्यते बलते वा, बल संचरणे, बल प्राणने, बल संवरणे, अर्थात वह वायु जिसमें बल की निरंतर वृद्धि, मतलब बालक में, बच्चों में क्या होता है, बल हमेशा बढ़ता रहता है और फिर एक अवस्था, युवावस्था तक वो बढ़ता है, उसके बाद युवावस्था से वृद्धावस्था बल की कमी होती जाती है। तो यही बताया गया है कि वह वायु जिसमें बल की निरंतर वृद्धि होती रहे या और संवरण और संचरण होता रहे, मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ होता रहे, उसे हम बालक कहें। कुमार, कुमार क्या है हमारा? कुमार का डिफिनेशन है कुमार यति क्रीडति कुमारम क्रीणायाम। तो कुमार का सिंपल से ये लीजिए है कि वह, मतलब वह वय या आयु जिसमें क्रीड़ा करना, खेलना मुख्य कर्म हो और कामुच्छा न जागृति हो। तो कुमार यति क्रीडति कुमारम क्रीणायाम। तो जो कुमार होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्रीड़ा खेलते रहते हैं और खेलना उनका मुख्य कर्म रहता है और उनमें काम की इच्छा नहीं होती या काम इच्छा जागृत नहीं होती। ठीक, कौमार वृत्त विशेष विषय का महत्व। तो मैं इसका आपको महत्व जानना जरूरी है क्योंकि आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं और कुछ लोग जाके बाल रोग के ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो इसका विषय का महत्व भी जानना जरूरी बनता है। तो क्या है विषय का महत्व की? कौमार वृत्त विषय का महत्व, कौमार वृत्त को एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि अब देखो महत्व क्या बताया गया है, जनसंख्या। तो जो जनसंख्या होती है वो बच्चों की, वो सबसे ज़्यादा होती है, 42% पॉपुलेशन जो होती है वो बच्चों की होती है। ठीक है, बाकी रेस्ट जो जितने भी विभाग हैं वो बच्चों के अलावा डील करते हैं। ठीक है, मतलब 58% जो पॉपुलेशन है उसमें काय चिकित्सा वाले, काय जो 8 आयुर्वेद के अंग बताए, काय, बाल, ग्रह, उद्गम, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषण। तो उसमें शल्य, शलाक,
अगध वाले, ये सारे मिलेंगे आपको 62%, जबकि 58%, जबकि जो बाल रोग वाला डॉक्टर है वो 42% पॉपुलेशन को डील करता है। तो मतलब सबसे जो ज़्यादा बच्चों के केसेस आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्भरता, डिपेंडेंस, अपनी आवश्यकताओं के लिए बड़ों पर निर्भर होते हैं। जो बच्चे जो होते हैं वो अपनी छोटी चीज़ के लिए बड़ों पर निर्भर होते हैं। उनको खाना भी है तो तब भी वो रोना है, उनको कुछ लैट्रिन बाथरूम लगा है तब भी वो रोते हैं। तो निर्भर है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, उनको सब कुछ फीड कराना है, चम्मच से कराना है, हर चीज़ करवाना है, तो निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंस रहते हैं। परिवर्तनशीलता, तो बच्चों में क्या होती है, परिवर्तनशीलता होती है, क्योंकि उसमें उनके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल लेवल पे दोनों में निरंतर चेंज, मतलब कॉन्टिन्यूअस परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए परिवर्तनशीलता। तो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया कि जनसंख्या, निर्भरता, परिवर्तनशीलता, ये सब हम पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कि कौमारभृत विषय का महत्व में। चौथा हमारा वाग्भट ने बताया है, जैसे इसमें क्या रहती है, सुकुमारता, अल्पकायता, सर्व अन्नान उपसेवना, स्निग्धवारुच। तो जो बच्चे जो होते हैं वो सुकुमार होते हैं, इमेच्योर होते हैं। अल्पकायता मतलब उनका जो बॉडी होता है वो फुली डेवलप नहीं होता, उनमें पूरे संपूर्ण रूप से बल नहीं रहता, ओज नहीं रहता, सारी धातुएं संपूर्ण रूप से बनी नहीं रहती, इसलिए अल्पकायता बोला गया है। सर्वान्न अनुपसेवना, और वो सभी प्रकार के अन्न का सेवन भी नहीं कर पाते। स्निग्ध और रुच, तो उन जो हम घृत, क्षीर, ये दूध वगैरह पीते तो रहते हैं, वैसे भी बच्चों में कफ प्रधान रहता है, और क्षीर, घृत वगैरह पीने से और भी वो उनमें कफ की प्रधानता हो जाती है। ठीक। चरक ने बताया कि जो दोष, दूष, मल, व्याधि आदि वयस्कों मतलब मनुष्यों में होते हैं वही बालकों में होते हैं, परंतु उनकी मात्रा अल्प होती है। तो चरक ने कहा है कि बच्चों, बड़ों में भी दोष, दूष, मल, व्याधि, ये सारे जो घटक हैं वो सब रहते हैं, और बच्चों में भी रहते हैं, बस बच्चों में कम मात्रा में या अल्प मात्रा में, फुली डेवलप्ड नहीं होते, कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होते। ठीक। काश्यप मत सुधार, तो काश्यप ने भी चरक के जैसे बताया, चरक ने वैसे ही काश्यप ने भी बताया। अन्य कारण क्या है, तो बालकों में शीघ्र निदान एवं शीघ्र चिकित्सा आवश्यक होती है। ठीक है। तो बालक जो होते हैं वो सुकुमार होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो उनमें कोई भी डिजीज़ होती है, उनको कुछ भी डिस्कम्फर्ट होते हैं तो उनका जल्द से जल्द इलाज करना जरूरी रहता है। ठीक है। जैसे क्लब फुट कॉन्जेनिटल डिजीज़ कुछ हो गई। सेकेंड है स्वास्थ्य संबंधित अष्टांग आयुर्वेद के कुछ तत्व। तो दंत उत्पत्ति जब होती है तो उसमें भी बच्चे जो होते हैं वो लैट्रिन वगैरह करते रहते हैं, रोते रहते हैं। औसत मात्रा का सूक्ष्म ज्ञान, तो औसत मात्रा का सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए, मतलब उनमें हमें क्या करना है कि बहुत ही कम अमाउंट में औसत देना है, और ऐसी औसत जो देना है जो उष्ण और तीक्ष्ण, मतलब बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण ना हो। ठीक है, जिससे उनके बॉडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी औसत देना है। ग्रह रोग के कारण पाक और वालसोस आदि। ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौमारभृत विशेषज्ञ का महत्व और कौमारभृत का इतिहास, क्षेत्र, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे BMS ज्ञान पे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी वीडियो चाहिए तब भी आप हमको सजेशन कर सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।